गुड मॉर्निंग। सेटअप ओके कर दीजिए। गुड मॉर्निंग, सेटअप ओके कर दीजिए। ऑडियो ओके है? गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। ओके। आकाश, अमन, कल थे क्या आप अमन क्लास में? यस सर, यस यस। स्क्रीनशॉट में क्यों नहीं? हम्म, हम्म, ठीक है। आज के क्लास का रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आइदर यूट्यूब के चैनल से, मीन स्कूल के, या फिर गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है। हम्म, ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रीवियस क्लास का क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हमने क्या देखा था? ये क्या है? कितने मॉडल्स हैं इसमें? ठीक है। हमने क्या किया है अभी तक के? हमने पावर बीआई डेस्कटॉप वाला जो है, पावर बीआई डेस्कटॉप, उसको इंस्टॉल किया है। उसमें हमने देखा ब्रीफली कि क्या यूज़ है, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्या आपको इसके डैशबोर्ड में, मतलब यहाँ स्क्रीन पे क्या दिखता है। इसका माइक ऑन है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया है, डाउट्स रहेगा तो पूछिएगा। तो हमने क्या किया था? हमने क्या सारी चीज़ें देख ली थी? मूव कैसे होगा ये? हमने यहाँ पे देख लिया था बेसिक, जो पावर बीआई हमें क्या हेल्प करता है। सबसे पहले हमें रिपोर्ट व्यू, यहाँ पे है रिपोर्ट व्यू में एक विजुअलाइजेशन या फिर चार्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? हम लोग डेटा इंपोर्ट करते हैं, डेटा यहाँ पे, ठीक है, डेटा लोडिंग होती है यहाँ पे डेटा लोडिंग होगी और यहाँ पे डेटा मॉडलिंग होगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे डेटा का मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल क्रिएट करना एक तरीके से डेटा में जो टेबल्स होते हैं ना, ये जो टेबल्स हैं हमारे पास, इन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है, किस तरीके से डेटा फ्लो हो रहा है हमारा। मोस्टली ये जो डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये है क्या एक्चुअली, अगर आप लोगों ने बाकी कोर्सेज देखे होंगे तो सीक्वल या फिर डेटाबेस जो है ना, उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे मैचिंग मिलेंगे। ठीक है। तो पावर बीआई एक ऐप है जिसमें विजुअलाइजेशन भी होगा, डेटा क्लीनिंग भी होगा और डेटा मॉडलिंग, तीनों एक ही ऐप करके सुपर ऐप जैसा बिहेव करता है ये हमारा। ये हमने अभी तक के देखा था। प्रीवियस क्लास में, जस्ट पिछली वाली क्लास में हमने क्या किया है, हमने डेटा लोड करना स्टार्ट कर दिया। डेटा कैसे लोड करेंगे? हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे गेट डेटा का। ये इसका प्लस पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का कि हमें बहुत ही सारे न्यूमरस सोर्सेस से डेटा को अपलोड करने का ऑप्शन देता है, इवन ऑनलाइन भी, अदर डेटाबेस प्लेटफॉर्म से भी, क्लाउड से भी, इवन फोल्डर से भी, और हाँ ऑब्वियसली हमारा जो लोकल फाइल्स हैं, लोकल एक्सेल फाइल है, सीएसवी फाइल्स है, ये सब से भी हम अपना डेटा लोड कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद डेटा जब हम लोड कर लेते हैं तो डेटा को हम जैसे क्लीन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, एग्जामिन करेंगे, वो सब चीज़ें हम कैसे कर पाएंगे? ट्रांसफॉर्म डेटा के थ्रू। ट्रांसफॉर्म डेटा भले ही यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो रिबन है ना, इस रिबन में बहुत सारे ऑप्शन में से इट जस्ट वन लिटिल ऑप्शन इज देयर, जस्ट, अरे छोटू सा तो यहाँ पे है, बट दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज दिस विल ओपन द डोर फॉर अनदर यूनिवर्स। वो कौन सा है? पावर क्वेरी। पावर क्वेरी, पावर क्वेरी, या फिर इसी को बोल, ये इसी को रीनेम करके क्वेरी एडिटर भी बोलेगा। दिस इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, पावर क्वेरी या क्वेरी एडिटर। ठीक है। पावर प्लेटफॉर्म का ये अलग टूल भी आ जाता है जो इसके अंदर पावर बीआई के अंदर में है, पावर क्वेरी। ठीक है। ये तो पावर क्वेरी जो है वो डेटा मंजिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा मॉडिफिकेशन, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो काम हमारा एक्सेल करता है
वो मोस्टली सारा काम पावर क्वेरी करके दे देगा मेरा। या फिर इवन मैं अगर कहूँ जो डेटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो जो काम मेरा पैंडास करके देता है ना, पैंडास, वही सारा काम मेरा पावर क्वेरी भी करके दे देगा। सर लेकिन आप बार बार कहते रहते हैं कि एक्सेल में तो सिर्फ 65,000 समथिंग रोज थे और अब कुछ 1 लाख रोज हो गए हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ सर? ये एक्सेल में जो लिमिटेशंस है वो इनहेरिट किया है क्या पावर क्वेरी ने? नहीं, यही तो प्लस पॉइंट है। एक्सेल में देयर इज लिमिटेशन, अर्लियर सम 65,000 है, अब कुछ लाख या 10 लाख होगा, लेकिन इसमें आप पावर क्वेरी के अंदर में जैसे ये रोज दिख रहे हैं ना, ये रोज, नाउ यू कैन ऐड मिलियंस ऑफ रोज of data you can add or check in Power Query. There is no such limitations, whereas we have limitation in Excel. इसीलिए Power BI is big brother of Excel. इसलिए सारे कॉन्सेप्ट्स तो आ ही गए हैं, बट उसके लिमिटेशंस नहीं आए हैं। ठीक है, आज क्या करने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग ना कल जो किया था वही चीज़ करेंगे, बट हम दूसरा डेटा सेट लोड करेंगे, और हम आज एक टेक्स्ट स्पेसिफिक जो रिबन है टूल वो इस्तेमाल करेंगे। पिछली बार हमने क्या किया था, प्रोडक्ट्स जो है उसको अपलोड किया था। इस बार क्या करेंगे अनघा बताइए, कैसे लोड करेंगे? मेरा जो डेटा है वो कहां पड़ा हुआ है? मेरा डेटा मेरा लोकल फोल्डर में डी ड्राइव के अंदर पावर बीआई नाम से फोल्डर है मेरा। पावर बीआई के अंदर में मेरे पास ये सारे फाइल्स हैं। दीज आर ऑल माई CSV फाइल्स। CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। ठीक है सर, ये CSV कर रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा CSV। अच्छा देखिए, ये मेरे लैपटॉप में एक्सेल इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये इतना ब्यूटीफुल आइकन बन के दिख रहा है। अगर आपके इसमें एक्सेल नहीं होगा, या ऐसा सिस्टम है जिसमें आपने एक्सेल इंस्टॉल ही नहीं किया अभी तक, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कोई भी टूल, तो ये ऐसे नहीं दिखाएगा आपको। ठीक है, अननोन दिखाएगा। तो अगर इसमें से मान के चल लीजिए, अभी मैं कस्टमर्स का डेटा लोड करना चाहता हूं। ठीक है, एडवेंचर वर्क कस्टमर्स, मैं यहां जाता हूं, राइट क्लिक, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना इसलिए थोड़ा स्लो हो गया। अगर मैं इसमें ओपन विथ पे क्लिक करता हूं, मेरे पास एक्सेल इंस्टॉल्ड है इसलिए दिख रहा है। एक्सेल नहीं होता तो मेरे को ये ऑप्शन आता ही नहीं। तो मेरे पास क्या ऑप्शंस रहते हैं ये सब में? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ओपन करूंगा नोटपैड में। ठीक है सर, ये क्या खुल गया? ये तो बहुत ही गंदी सी फाइल खुल गई, ये समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। हाँ, CSV फाइल जो है, इन CSV फाइल वी हैव द डेटा सेपरेटेड बाय कॉमास, और वही कॉमा सेपरेटेड जो वैल्यूज है या डेटा है, वही मेरा एक्सेल में प्रॉपरली वो टेबल्स और कॉलम में फैच कर लेता है अच्छे से, और वही पैंडास में, और वही पावर बीआई भी मेरा सपोर्ट करता है किस चीज़ को? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को। सर तो यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? हाँ, CSV फाइल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये फ्री है। ठीक है, ये नोटपैड में भी ओपन हो जाता है, एकदम फ्लैट फाइल जैसा ओपन हो जाता है। इसमें मुझे कुछ और इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे इसके पीछे पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है। दिस इज़ ऑल फ्री। CSV फाइल्स आर फ्री। क्यों? अरे नोटपैड पे ही तो है ना सर। तो एक्सेल क्यों यूज़ करते हैं फिर? कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहा है हमको देखिए, यहाँ पे भी हम डेटा रीड कर सकते हैं, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कस्टमर की, प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो कस्टमर की है ये 11,000, प्रीफिक्स मिस्टर, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम यांग, डेट ऑफ बर्थ ये। बस यही है कि यहाँ से देखिए थोड़ा सा ना ये ऐसा सरकता जा रहा है डेटा मेरा ऐसे। वो क्या टैबुलर फॉर्मेट में नहीं मिल पा रहा है, बट मुझे पता चल पा रहा है कि ये नया डेटा है। क्यों? न्यू डेटा इज सेपरेटेड बाई कॉमास, इसलिए इस फाइल को कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो जिन लोगों को आज समझ में नहीं मतलब कुछ दिनों से नहीं समझ में आ रहा होगा CSV क्या है, ये वैल्यूज जो है ना, दीज डिफरेंट वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमास, इसीलिए इसको कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। सर जरूरी है क्या कॉमा? नहीं, आप डैश, डॉट, फुल कॉलन, सोनू, किसी से भी सेपरेट कर सकते हैं डेटा, बट दैट शुड बी डिफरेंशिएट। जैसे कि किसी का नाम भी सोनू है, आप यहाँ पे सोनू भी डाल रहे हैं, तो वो एरर आ जाएगा फिर। ठीक है, जैसे आपने डैश डाला और आपके पास डेटा में भी डैश है, तो एरर आ जाएगा। तो द बेस्ट थिंग इज यूज कॉमा। ठीक है सर, अगर कॉमा ही डेटा में है तो हाँ, तो डबल कोट्स के अंदर कॉमा यूज कीजिए ऐसे, ताकि पता चल जाएगा कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के बीच में कॉमा भी है। ठीक है, ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। CSV का थोड़ा मैंने फिर से बता दिया है। तो क्लोज करते हैं, इससे आते हैं। हाँ, तो अनगा मुझे क्या करना है, मुझे कस्टमर्स वाला जो डेटा है वो पावर बीआई में अपलोड करना है।
Yes. कहाँ गया पावर बी आई? ये मेरा पावर बी आई। कैसे करूँगा? गेट डेटा, ठीक है। दो ऊपर यह जो आइकन है इसमें एक्सटेंसिवली वट एवर थिंग इट इज़ देयर विथ दिस गेट डेटा ऑप्शन इट विल शो मी। और ये नीचे छोटू वाला जो है ना, दिस लिटिल थिंग, दिस विल गिव मी द लेटेस्ट और द मोस्ट फ्रिक्वेंट, नॉट लेटेस्ट, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, ठीक है। तो इसमें से मैं क्या यूज़ करता हूँ? टेक्स्ट और CSV, ठीक है। टेक्स्ट और CSV फिर मैं बताऊंगा कि कहाँ स्टोर्ड है ये मेरा। तो ये लोकल ड्राइव में स्टोर्ड है, ठीक है। कहाँ पर? डी और पावर बी आई के अंदर में। ध्यान रहे जिनका सी ड्राइव या अनफॉर्चुनेटली सी ड्राइव है और एफ ड्राइव है और जी ड्राइव है, डी है ही नहीं, फॉर देम यू हैव टू स्टोर स्पेसिफिकली, पुट स्पेसिफिकली द पाथ वेयर योर दिस CSV फाइल इज लोकेटेड, ठीक है। कैलेंडर था नहीं, क्या यूज करने वाले थे हम लोग? हाँ, कस्टमर, हाँ कस्टमर यूज करने वाले थे। कस्टमर का डेटा मैंने ओपन कर दिया। आ जाओ, कहाँ गया? ये मेरा लोड होकर के आ गया एक पॉपअप विंडो में, ठीक है। अगर मैं लेज़ी हूँ, मेरे को आई एम नॉट वरीड अबाउट द डेटा, या फिर अब मैंने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है, मेरे को काम करने का मन नहीं है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन डायरेक्टली लोड। लेकिन नहीं, आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट माई डेटा, इसका जो आउटपुट है या इसका जो इनसाइट्स है या डेटा मैं प्लॉट करने वाला हूँ, इफ़ आई एम कंसर्न, आई एम वेरी सीरियस, तो मैं क्या करूँगा? मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगा। क्यों? यहाँ पे सारा डेटा तो सही है सर, देखिए सही दिख रहा है, इसमें तो कोई नेम में नेम है, बाकी सारी चीज़ें नहीं। अगर आपका डेटा सही भी दिख रहा है ना, देन ऑल्सो फॉर इंस्पेक्शन या रिकमेंडेड है कि आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करें। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस ट्रांसफॉर्म डेटा, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। नया पॉपअप विंडो नहीं, एक पूरा नया विंडो ही ओपन हो जाएगा पावर क्वेरी का। पावर क्वेरी इन इट इटसेल्फ एक है पावर प्लेटफॉर्म के अंदर में, जो कि पावर बीआई के साथ आता है, ठीक है। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, इस पे पूरा एक्सपर्टाइज इसमें होना चाहिए आपका। अगर आप डेटा एनालिसिस, इसकी तबीयत खराब हो गई है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू अनम्यूट योर सेल्फ, म्यूट योर सेल्फ। जब तक कोई डाउट नहीं हो, ठीक है। ये क्या ओपन हो गया सर? पावर बीआई नहीं, पावर बीआई के अंदर में पावर क्वेरी ओपन हो गया है, पावर क्वेरी। हाँ पावर क्वेरी। अब ये पावर क्वेरी का क्या यूज है? पावर क्वेरी का यूज है आपका डेटा के साथ डील करेगा, डीलिंग विथ योर डेटा। कैसा डेटा के साथ डील करेंगे? हाँ, तो एक एक करके हम लेंगे कि कैसे डेटा के साथ डील करना है। सबसे पहले क्या है हमारा, ये हमारा टास्क है, मैंने लिख लिया है क्योंकि मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ क्या करना है। सबसे पहले इंपोर्ट करना है, ठीक है। इंपोर्ट द फाइल एडवेंचर वर्क कस्टमर्स, ठीक है। रीनेम द फाइल, फाइल को हम रीनेम कर देंगे, यहाँ पर, ठीक है। रीनेम कर लेंगे, इतना बड़ा नाम है, मुझे इतना बड़ा नाम नहीं चाहिए, मैं इसको करता हूँ AW कम हो गया स्लो, ठीक है, अंडरस्कोर लुकअप्स, ठीक है। मैंने जानबूझ करके नेम जो है, नेम के एंड में लुकअप लगाया है फॉर सम रीज़न, वो मैं एक दो क्लास के बाद बताना चालू कर दूंगा, ठीक है। ये लुकअप हमने कर दिया, नेम चेंज कर दिया। फिर क्या कह रहा है वो, कहाँ गया हमारा गाइड? सर प्रमोटेड हेडर्स। हाँ, फिर क्या कह रहा है? ठीक है, ये क्या कह रहा है, रुक जाते हैं, क्वेरी ले लेते हैं। क्या क्वेरी है?
चलिए क्विकली ना समझने की कोशिश करते हैं। कल जो मैंने बताया था उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूं, बट फॉर दिस न्यू टेबल कस्टमर लुकअप्स। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे। पेन कहाँ गया मेरा, पेन क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ये यहाँ पे एक तो पहले से बैठा हुआ है, सर ये कहाँ से आ गया। देखिए कल हमने जो सेव किया था ना AW अंडरस्कोर अक्टूबर अंडरस्कोर 4th क्लास का लेक्चर, इसको आज मैं रीनेम कर दूंगा फाइल से और सेव करके फाइल दे दूंगा आपको मैंने। तो ये कल की फाइल सेव थी, उसी में हमने क्या किया, कस्टमर वाला टेबल ओपन कर दिया। टेबल ओपन करते करते सबसे पहले हमने क्या किया, लुकअप्स। आई हैव पर्पसफुली एडेड दिस वर्ड लुकअप्स। बेसिकली जितना भी मेरे पास वो 10 टेबल्स हैं ना, 10 टेबल्स हैं, उनको मैं कैटेगराइज करता हूं 2 पार्ट्स में, एक डेटा वाले पार्ट में और दूसरा लुकअप वाले पार्ट में। सर नहीं समझा। अरे बाबा वो एक्सेल शीट पड़ी है ना मेरी फाइल के अंदर में 10 फाइल्स, उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। कुछ को मैं लुकअप नाम दूंगा और कुछ को डेटा नाम दूंगा। लुकअप वालों का स्पेसिफिक पर्पस है और डेटा वाले का स्पेसिफिक पर्पस है। तो ये मेरी लुकअप वाले कैटेगरी में है। सर आपने बताया नहीं, हाँ मैं बताऊंगा 1-2 दिन में कि वाई आई एम डिवाइडिंग माई फाइल्स इंटू लुकअप फाइल्स एंड डेटा फाइल्स। फिर क्या किया हमने, फिर देखा कि यहां पर अप्लाइड स्टेप्स में कुछ स्टेप्स आकर के हैं, सोर्स, प्रमोटेड हेडर्स और चेंज टाइप। सोर्स क्या करता है, सोर्स सेज हमने जो इंपोर्ट करवाया ना, तो वो इंपोर्ट में क्या, सी ड्राइव, डी ड्राइव, पावर BI, इसके अंदर में मेरी फाइल है। ये मुझे बता देगा कि वहां तुम्हारी फाइल पड़ी है, वहां से फाइल उठा लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लिक करके यहां पे दिखाऊं सोर्स में, ये हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, हम कर कुछ भी नहीं रहे हैं, हम सिर्फ इंस्पेक्शन कर रहे हैं। छोटे एरो पे क्लिक कर देंगे, तो आप मल्टी लाइन भी कर सकते हैं। हाँ ये क्या आ गया, ये पेन आने में बहुत टाइम लग जा रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसने क्या किया, CSV डॉट डॉक्यूमेंट, ये मेथड के थ्रू मेरी जो फाइल है उसको बुला करके लेके आया। डिलिमिटर कॉमा है उसमें, कैसे पता चला उसको, हमने बताया CSV फाइल इसीलिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया उसने, प्रमोटेड हेडर्स। आप देखेंगे तो यहाँ पे कस्टमर की जो है वो नीचे पड़ी हुई है, कॉलम का नाम कॉलम 1 2 3 4 है। बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई वांट दिस कस्टमर की थिंग टू बी इन माई कॉलम, प्रीफिक्स टू बी इन कॉलम, फर्स्ट नेम कॉलम। तो नेक्स्ट इसमें क्या करेगा, प्रमोटेड हेडर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्लिक करेंगे तो ये वाली जो लाइन रहेगी जो कि रो नंबर 1 है, दैट विल बिकम एज माई कॉलम नेम। कॉलम का नेम बन जाएगा क्या, फर्स्ट रो। फिर थर्ड रो में क्या करेगा, बेस्ड ऑन 200 रोज ऑफ डेटा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, उस पर वो जज करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखिए यहाँ पे ABC लिख करके है, लेकिन वो ना डिटेक्ट करेगा कि किस टाइप का डेटा है, ठीक है, उसके पीछे कोडिंग करी हुई है। ये न्यूमेरिक दिख रहा है तो इसको 1 2 3 में कन्वर्ट कर देगा। ये प्रीफिक्स वाले क्या दिख रहे हैं, सारे अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, तो उसको वो ABC में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, यूजिंग दिस चेंज टाइप वाला जो स्टेप है इसके थ्रू। एक बार क्लियर करके ना मैं सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सर ये अप्लाइड स्टेप में प्रमोटेड हेडर और चेंज टाइप अपने आप आता है क्या? यस, वो जो हमारा जब फ्रेंड है ना, maybe- वो हमारा जो फ्रेंड है ना, वो हमारे Okay. लिए, जैसे हम पहुंचते हैं, हमारे पहुंचने से पहले ही वो क्या करता है, कुर्सियां साफ कर देता है, चेयर लगा देता है अच्छे से, और एक गिलास पानी भी रख देता है हमारे लिए, ठीक है। बट इट्स अप टू अस कि हमें वो चाहिए कि नहीं चाहिए। क्यों, 90 to 95% ऑफ द टाइम ना, 90% ऑफ द टाइम वो अच्छे से करता है, बट 10% ऑफ द टाइम ना वो गड़बड़ी कर देता है। क्यों, क्योंकि उसको रोल नंबर, अकाउंट नंबर और कभी कभी इन नंबर्स के बीच में समझ में नहीं आता है, तो उसमें क्या करता है, गड़बड़ कर देता है। इसीलिए इवन दो मुझे पता है कि सही होगा, लेकिन फिर भी मैं लोड डेटा के बजाय मुझे ट्रांसफॉर्म डेटा पे आना है और ये तीनों स्टेप्स चेक करने ही करने हैं, ठीक है। अब मैं चेंज टाइप पे जाता हूं और देखता हूं, देखिए ABC था पहले, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू 1 2 3 ABC एंड XYZ, जो भी अपना है इस तरीके से, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे टाइम वाला था, यहाँ पे डेट एंड टाइम है, बर्थ डेट पे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये अब इस कैलेंडर वाले आइकन में आ गया है, बिकॉज इट हैज बाय इटसेल्फ डिटेक्टेड दैट दिस इज टाइम या फिर ईयर काइंड ऑफ डेटा। इवन तो ये नंबर है लेकिन इसको समझ में आ गया कि ये डेट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने इंस्पेक्शन कर लिया, अब हम डॉक्यूमेंट में जाते हैं और देखते हैं क्या क्या हमारे पास टास्क है। क्या कह रहा है, रीनेम द फाइल, हमने कर लिया, वेरी गुड। प्रीफिक्स कॉलम है हमारे पास, क्या, ठीक है, प्रीफिक्स कॉलम है। इस कॉलम में क्या करना है, चेंज टू कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब इसमें जनरली हम लोग देखते हैं कि MR MS या मिसेज लिखा हुआ है, कैपिटल होता है, फिर सेकंड स्मॉल होता है, MR MS इस तरीके से।
यहां पर क्या कर रहा है, वो सारे कैपिटल में कर दिया, वो सही नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखिए इस कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में ऊपर आप यहां पर देखेंगे रिबन्स में, पीसी एकदम स्लो, हाँ, यहाँ पे ना होम है, ट्रांसफॉर्म है, ऐड, व्यू, टूल्स और हेल्प। हेल्प इज फॉर हेल्प सेक्शन, टूल्स देखेंगे हम बाद में, व्यू भी बाद में देखेंगे। ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम, बेसिकली हम इस दो पे ही मोस्टली डील करेंगे, जिसमें ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम दोनों में ना ऑलमोस्ट सेम टाइप का आपको ऑप्शंस मिलेगा, ट्रांसफॉर्म और ऐड। दोनों में फर्क यह है कि ट्रांसफॉर्म विल चेंज योर एग्जिस्टिंग कॉलम, और ऐड वाले कॉलम में रिबन में क्या करेगा, दिस विल क्रिएट न्यू कॉलम। बस दोनों में ये फर्क है, आपके एग्जिस्टिंग वाले में तोड़फोड़ कर देगा एंड दिस विल क्रिएट यू अ ब्रांड न्यू कॉलम। ठीक है, तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ब्रांड न्यू कॉलम करना है, मान के चलिए, या फिर इसी कॉलम में मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर जाऊंगा। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ये टूल कैसे चेंज होगा, ये वाला माउस, ओके। अब मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूं और देखता हूं क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, ये क्या है, स्पॉटलाइट, 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 ओके, नाइस। हाँ, ये जो टेक्स्ट कॉलम है ना, ये टेक्स्ट बेस्ड, तो टेक्स्ट बेस्ड वाले में हम आज क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये टेक्स्ट बेस्ड वाला ही एक्सप्लोर करेंगे आज हम लोग। ये क्या ऑप्शन आता है इसमें, एरो, ओके, ठीक है, जा ही नहीं रहा है। तो ये टेक्स्ट कॉलम जो लिखा हुआ है, इस वाले रिबन में इस सेक्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन में कि इसको ओनली फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी कैपिटल, एम शुड बी कैपिटल, आर शुड बी स्मॉल। एम आर एस में एम शुड बी कैपिटल, आर एस शुड बी स्मॉल। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाना है आपको और फॉर्मेट में देखिए, फॉर्मेट, मुझे क्या फॉर्मेट चेंज करना है, तो मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। ध्यान रहे, अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट दैट कॉलम, फिर ही वो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं नंबर करता हूँ तो हो सकता है कि वो कॉलम मेरे पास दिखे ही नहीं, वो पूरा का पूरा रिबन ही गायब हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फॉर्मेट करना है, क्या करना है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड, करेक्ट। ठीक है, क्या चेंजेस ऑब्जर्व किया पूरे इस डैशबोर्ड में या पूरे कंसोल में, क्या क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? फर्स्ट लेटर कैपिटल है और सेकंड से स्मॉल है सारे। फर्स्ट कैपिटल कर दिया, बाकी सारे एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट अल्फाबेट एवरीथिंग इज इन स्मॉल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यहां पर ना एक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है मेरे पास अप्लाइड स्टेप में। इट हैज कलेक्टेड दिस एविडेंस और स्टेप, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है, करेक्ट, ओके। अगर मैं अंडू करना चाहूं तो वी डोंट हैव एनी अंडू बटन हियर, बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली ये वाला जो शो टू सा क्रॉस है ना, बस इसको क्लिक कर देना है। सर अंडू के लिए तो सही है, रीडू के लिए, रीडू के लिए मुझे भी कहीं ऑप्शन नहीं दिखता है। यहाँ पे होता है ना कि मैंने वो अंडू होता है और एक रीडू होता है, रीडू के लिए मुझे ऑप्शन यहाँ दिख नहीं रहा है, कहीं दिख रहा है कि आप लोग कहीं रीडू का ऑप्शन, मुझे दिख नहीं रहा है। आप लोग देखिएगा कि अगर रीडू करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, क्या रीडू, मुझे तो नहीं मिला। आप लोग ओपन कीजिएगा और देखिएगा किस तरीके से कर सकते हैं। अगेन मैं फिर से कर रहा हूं, मैंने उसको हटा दिया, मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया और यहां पे फॉर्मेट में, अब मैं क्या करता हूं, कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मैं प्रिंट स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूं, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हूं। मैं आप लोग को कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि अभी मैं बताता हूं तो बहुत स्मूथली समझ में आ जाता है, बट करने बैठते हैं तो सब गोल हो जाता है। ठीक है, इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूं इस इमेज को, मैंने इस इमेज को पेस्ट कर दिया, कौन सा, तो आप लोग समझ जाएंगे कहाँ क्या क्या ऑप्शंस है। ये सही है आप लोगों के लिए नोट्स? हाँ, नेक्स्ट थोड़ा मैं एडिट कर दूंगा प्रॉपरली इसको शेयर करने से पहले। क्रिएट अ न्यू कॉलम विथ प्रीफिक्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि हमने जो बनाया है, ये टेबल दिख रहा है ना हमें, कौन सा, प्रीफिक्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम। जनरली हम नाम ऐसे नहीं लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कन्वर्ट नहीं किया गया मैंने इसको,
टेक्स्ट कॉलम कैपिटल। अब क्या कह रहा है कि ये मिस्टर जॉन और यांग, ये जो तीनों अलग अलग है ना, इनको सब साथ में लेकर के आ जाओ। तो कैसे करेंगे? हमने प्रीफिक्स को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा करके फर्स्ट नेम, शिफ्ट दबा करके लास्ट नेम, फिर क्या किया, फिर मुझे क्या करना है, ये तीनों को मिस्टर जॉन यांग, मिस्टर रूबिन टॉरेस, इस तरीके से एक ही कॉलम में नाम लिखना है। तो मैं क्या कर दूंगा, मर्ज कॉलम्स में जाऊंगा, ठीक है। मर्ज कॉलम में जाने के बाद में मेरे पास एक छोटा सा पॉपअप आ जाएगा, ठीक है। आया क्या? देखिए ये छोटा सा ना एक येलो बन करके आ गया है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है क्या आपको, कस्टमर लुकअप के पास में? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो वो बाद में देखेंगे क्यों येलो बन करके आ गया है, ठीक। सेपरेटर, अब ये बता रहा है कि आप लोग मर्ज कर लेंगे, मर्ज करने के, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं, नहीं ठीक है, करने के बाद में ये हमको बताना है कि सेपरेट मतलब जब मर्ज करेंगे तो मर्ज में तीनों मतलब मिस्टर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में क्या होना चाहिए, तो स्पेस दे देना, ठीक है, स्पेस दे देना। Space. और न्यू कॉलम जो बनाओगे उसका नाम क्या रखना चाहोगे, तो मैं फुल नेम रखना चाहूंगा, फुल स्पेस नेम, स्पेस वर्ड हटा देता हूं मैं फुल नेम के बीच में। इसका मैंने प्रिंट स्क्रीन ले लिया है, होपफुली आप लोग समझ जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट में रिजर्व कर देता हूं। ठीक है, अब मुझे फुल नेम, जैसे ही मैं ओके करूंगा ना, तो क्या हो गया मेरा, कॉलम मर्ज हो गया। ओके, मुझे कॉलम मर्ज नहीं करना था, मुझे तो नया कॉलम चाहिए था। जैसे मिस्टर जॉन यांग वो मर्ज होकर के यहीं आ गए, मुझे ट्रांसफॉर्म नहीं करना था, मुझे तो ऐड करना था। तो मैं क्या करूंगा, इसको अंडू कर दूंगा, अगेन जैसे अंडू करूंगा हो गया। अब मैं ट्रांसफॉर्म की जगह ना ऐड कॉलम पे जाऊंगा, ऐड कॉलम पे जाकर के सिलेक्टेड है मेरा टेक्स्ट बेस्ड टूल, जो है मेरा टेक्स्ट बेस्ड टूल दिख रहा है मुझे। देखिए बाकी सब क्या होता है, ग्रे हो गए या फिर अनअवेलेबल हो गए, सिर्फ मर्ज ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि 3 कॉलम में आप सिर्फ मर्ज ही कर सकते हैं। अब मैं मर्ज करता हूं, जैसे ही मैं मर्ज पे क्लिक करूंगा, अगेन सेम ऑप्शंस विल अपीयर, सेपरेटर, उन तीनों के बीच में स्पेस दे देना। नाम क्या रहेगा, फुल नेम कर देते हैं हम उसको, फुल नेम और ओके। जैसे ही ओके क्लिक करेंगे ना, देखिए यहां इंसर्टेड मर्ज्ड कॉलम बोल करके आपके पास एक स्टेप ऐड हो जाएगा, एंड इन द एंड यहां पे यू विल गेट 1 कॉलम, ठीक है, फुल नेम का। अब यहां पे मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कॉलम मर्ज किया था, तो मैं क्या कर सकता हूं, राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर दूंगा, मर्ज कॉलम की जगह इंसर्टेड फुल नेम, ठीक है, इंसर्टेड फुल नेम कॉलम, ठीक है। मेरे लिए कन्वीनियंट हो गया कि स्टेप्स मुझे पता चल रहे हैं, फाइन। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो किधर गया, यहां पे एक्सट्रैक्ट यूजर नेम फ्रॉम द ईमेल, यूज टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर। अब ये कह रहा है कि जो ईमेल आईडी दिया हुआ है ना, इस ईमेल आईडी में से मुझे तुम क्या निकाल के दे दो, यूजर नेम निकाल के दे दो। सबसे पहले देखेंगे कहाँ है ईमेल, ईमेल, हाँ ईमेल यहां बैठा हुआ है, इसके सर के ऊपर से जा रहा है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चला रहे हैं आप। अर्जुन समझ में आ रहा है, गणेश, Got it, sir. Yes. हनुमंत, महादेवी, महादेवी समझ में आ रहा है, यस सर। सबीना समझ में आ रहा है, यस सर। किसके सर के ऊपर से ऐसे टप्पा खा के चला जा रहा है, मेरे को बता दीजिए पहले ही, ताकि थोड़ा सा कल और मैं इसको डाइजेस्टेबल फॉर्मेट में बता सकूं। ऐसा नहीं है ना कि एकदम ही समझ में नहीं आ रहा, सर कुछ ही बता रहे, सर पहली बार देख रहे हैं हम लोग, नहीं है ना ऐसा कुछ, नो सर। हाँ No, sir. ठीक है। ऐसा कुछ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ग्रुप में डाल सकते हैं, सर नहीं समझा, या अगर उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है तो 1 to 1 भी मुझे मैसेज कर सकते हैं,
मेरे पास प्रॉपर रहता है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया कुछ पॉइंट तो प्रॉपर बता सकते हैं कि सर वो वाला स्टेप समझ में नहीं आया था मुझे एग्जैक्ट ऐसे, तो मैं उसको रिपीट करवा दूंगा। ठीक है, ग्रुप में डालेंगे तो भी सही है, 1-to-1 भी डाल देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिप्लाई मैं ग्रुप पे ही दूंगा या रिप्लाई में फिर ऑनलाइन ईजी दूंगा। ठीक है, हाँ इसमें क्या कह रहा है मुझे, इसमें कह रहा है मुझे कि जो यूजर नेम है ना, यूजर नेम अलग करके दे दो मुझे डोमेन से। ठीक है, ईमेल एड्रेस में बेसिकली क्या होता है, जैसे abc1234@gmail.com, तो @ के बाद जो होता है ना उसको हम डोमेन नेम कहते हैं, और @ के पहले चीजें जो होती है उसको यूजर नेम कहते हैं। जैसे कि रमेश कूल बॉय @yahoo.com, तो रमेश कूल बॉय क्या हो गया, ये यूजर नेम हो गया। ठीक है, बहुत ही कूल बॉय है यूजर नेम उसका। ठीक है, डोमेन क्या हो गया, @ के बाद की चीजें। तो क्या कह रहा है मुझे, यूजर नेम निकालो, तो यहां पे कैसे निकाल सकता हूं मैं, अगर मैं बोलूं कि यहां पर इस कॉलम को सिलेक्ट करके मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, मैं ऐड कर देता हूं। क्यों, मुझे एक सेपरेट में चाहिए, मैं ईमेल एड्रेस को खराब नहीं करना चाहता हूं, तो मैं ऐड कॉलम में जाता हूं, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करता हूं। एक्सट्रैक्ट पे मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब मुझे क्या करना है इसमें, अगर मैं ऐसा बोलूं कि 5 कैरेक्टर निकाल के दे दो, मतलब फिक्स्ड लेंथ, तो मैं देख रहा हूं कि कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है। अगर मैं लास्ट कैरेक्टर निकालूं वो भी पॉसिबल नहीं है, तो मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है, टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर। टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर ये क्या करता है, ये एक आप उसको ऐसा यूनिक कैरेक्टर बता दीजिए, उसके पहले के सारे एलिमेंट्स निकाल के दे देगा। क्या यूनिक कैरेक्टर है, आपको मेल आईडी में दिख रहा है, @ @ ठीक है, हम सब एग्री कर रहे हैं कि @ दिख रहा है। इसके अलावा अगर किसी को और कुछ दिख रहा है तो मैच देखना कम करें। ठीक है, .com @ जो है वहां से नहीं, यूजर नेम, हाँ वो करेक्ट, बट यूजर नेम के लिए मुझे @ चाहिए। फिलहाल अभी एडवांस ऑप्शन पे हम ज्यादा वो नहीं करेंगे। ओके पे क्लिक करते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका और इसको यहाँ डॉक्यूमेंट में चिपका देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही ओके करता हूँ देखिए, ठीक है, इंसर्टेड टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर और टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर बोल करके इस तरीके से मेरे पास यूजर नेम आ गए। तो मैं इसको रीनेम कर सकता हूं क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, यूजर नेम, इंसर्टेड यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम हो गया। अब अगर मुझे चाहिए कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सब ने याहू पे ही, जीमेल पे ही बनाना चाहिए, कुछ लोगों का होगा hotmail.com, yahoo.com, अभी तो मोस्टली 99% लोगों के इसमें रहते हैं, बट जो पुराने वाले थे उनका rediff.com पे बहुत सारे इसमें था। तो अगर मुझे डोमेन नेम सेपरेट करना रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूं, सिमिलरली उसी तरीके से मैं ईमेल पे जाता हूं, एक्सट्रैक्ट पे करता हूं और यहां पे क्या करूंगा, टेक्स्ट बिटवीन डिलिमीटर्स। ठीक है, बिटवीन डिलिमीटर्स में क्या क्या है मेरे पास, जैसे .com के पहले, जैसे yahoo.com, google.com, rediff.com, hotmail.com, तो @ और .com या फिर @ और डॉट के बीच में जो है वो मेरा डोमेन नेम है। तो @ और .com, आप डॉट भी लगा सकते हैं, करके देखिएगा। इसका प्रिंट ले लेता हूं मैं और यहाँ पे जोड़ी वाला उसमें मैं पेस्ट कर देता हूं इसको, होपफुली सही है। ओके कर दिया। ठीक है, इंसर्टेड टेक्स्ट बिटवीन डिलिमीटर। ठीक है, यहां इसको चाहे हम देख लेते हैं सही से आया कि नहीं आया। हाँ, एडवेंचर वर्क्स आ गया, राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर लेते हैं। इंसर्टेड टेक्स्ट बिटवीन डिलिमीटर के बजाय हम इसको बोल देंगे कि ये सब चीजें नहीं है, ये ना डोमेन नेम हमने निकाला है, डोमेन नेम। ठीक है, टाइपो हो गया यहां पे, राइट क्लिक। अब आपने देखा होगा कि वो आ गया, वो इसीलिए आ गया क्योंकि छोटा सा ये जो बन गया ना गियर आइकन, वो जो सेटिंग थी वो सेटिंग आ जाएगी वापस, बट यहाँ पे राइट क्लिक करके मुझे रीनेम करना है क्योंकि मेरे पास नेम की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो ऐसा नहीं कि आप एक बार कर रहे हैं उसको रीनेम नहीं कर सकते, यू कैन डू दैट मल्टीपल टाइम्स। अब क्या कह रहा है मुझे ये, वो कह रहा है मुझे कि एडवेंचर है उसके बीच में जो ये स्पेस है ना डैश के साथ में, उसको स्पेस से रिप्लेस कर दो। क्यों, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे करूंगा फॉर्मेट में मेरे पास है, ऐड कॉलम में नहीं है, मैं इस एग्जिस्टिंग कॉलम को चेंज करना चाहता हूं। तो ट्रांसफॉर्म में जाता हूं मैं, ट्रांसफॉर्म में मेरे पास है क्या, रिप्लेस ऑप्शन,
ठीक है। अब यहाँ पे इवन तो ये टेक्स्ट स्पेसिफिक था, बट मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो जनरल या एनी कॉलम में काम करेगा। मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जो डैश है ना, डैश के बजाय स्पेस से कर दो। ठीक है, इसका मैं प्रिंट शॉट ले लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट भी कर देता हूँ मैं। ठीक है, पेस्ट हो गया। फिर से एक बार, ये जो एडवेंचर डैश वर्क है ना, मैं डैश को हटाना चाहता हूँ और उसकी जगह स्पेस लगाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्पेस दिया है। सबको दिख रहा है ना स्पेस? Yes. Yes, sir. सर स्पेस कैसे दिखेगा? अरे बाबा स्पेस नहीं दिखेगा, लेकिन जो ये ब्लिंक कर रहा है ना, ठीक है, कर्सर का पोजीशन वो एक राइट शिफ्ट हो गया है। देखिए मैंने स्पेस वहाँ ऐड कर दिया है। ओके करेंगे तो एग्जिस्टिंग कॉलम में से वो डैश हटा देगा और आपके पास आ जाएगा एडवेंचर वर्क्स। ठीक है, रिप्लेस्ड वैल्यू। ठीक है, हमने क्या कर लिया, हमने आज टेक्स्ट स्पेसिफिक जो टूल्स हैं वो देख लिए हैं। ठीक है, कल न्यूमेरिक वाले देखेंगे। नंबर कॉलम जो है ना, ये नंबर बेस्ड, वो नंबर वाला स्टार्ट करेंगे। कुछ डाउट है पूछिए क्विकली। सर एक बार रिप्लेस वाला रिपीट करो ना। कौन सा वाला? रिप्लेस लास्ट वन। हाँ, रिप्लेस वाले में क्या किया हमने, हमें एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर में ना, एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर में ये एडवेंचर और वर्स के बीच में ना ये डैश है छोटू सा, वो डैश मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और एग्जिस्टिंग कॉलम में चेंजेस करने हैं। तो मैंने रिप्लेस वैल्यूज पे क्लिक किया, उसको पूछ, वो देन ही इज आस्किंग मी कि किससे किसको रिप्लेस करना है। सो आई वांट डैश टू बी रिप्लेस्ड विथ स्पेस, बस। ओके करेंगे तो ये इसमें जितने भी डैश वाले रहेंगे दैट विल बी रिप्लेस विथ स्पेस। इन शॉर्ट डैश चला जाएगा। ठीक है सर वो बिटवीन ओके सर। बिटवीन यस। क्या बिटवीन? सर वो बिटवीन डिलिमीटर है, उसमें हमने जो डॉट कॉम लिखा था उसकी जगह सिर्फ डॉट दिया डॉट भी तो चल जाएगा। आ सकता है। हाँ चल जाए, हाँ जाएगा। दिस विल ऑल्सो वर्क, दैट विल ऑल्सो वर्क। सर पावर बीआई इंस्टॉलेशन के बाद जो सेटिंग है ना, सर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है सर। एक बार बता सकते हो सर उसमें क्या क्या चेंज करना था सेटिंग में? ठीक है, पूरा उसको installation उसको मैं कॉल पे आपको ले लूंगा, मुझे कॉल कीजिएगा। ठीक है, उसके लिए भी। ठीक है। या स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उसमें कर सकते हैं आप। मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा जो चेंजेस करने हैं उसमें, सब लोग एक बार रेफर कर लीजिएगा उसको। ये पावर बीआई सॉफ्टवेयर कैसा इंस्टॉल करता है? Sir. Sir. हेलो, हाँ बोलिए। ओके चला गया।